मंजू अपने पति से कहती है कि देखो जी संजू, आज 8 वर्ष का हो गया है। हमने इसे पाने के लिए कितनी मिन्नतें और मुरादें की थी। अब हमें भी अपनी कसम पूरी करनी चाहिए। कसम? कौन सी कसम? देखो जी, अब आप टाल मटोल मत करो। आपको अच्छे से पता है, पूजा के मामले में अपनी कंजूसी मत दिखाया करो। ठीक है, तो चले जाएंगे माता के दरबार। इसके 5 वर्ष के होने के बाद जाने का बोला था, लेकिन आज तक नहीं गए। कभी तो मेरी कोई इच्छा पूरी कर दिया करो। ठीक है, जहाँ इतना इंतजार किया है तो कुछ महीने और फिर चलते हैं। ये बात ऐसे ही पुरानी होती चली गई और सब अपने जीवन में व्यस्त हो गए। माँ से मिलने की आस लिए मंजू ने भी अपने प्राण तज दिए। मंजू के जाने के बाद उसका घर, जो उसने इतने प्यार से सजाया था, सब धीरे धीरे नष्ट होने की कगार पर आ खड़ा हुआ। रतन सिंह अपने काम में ही व्यस्त रहता था। संजू भी 18 वर्ष का हो गया और अपनी मर्जी का मालिक भी। जब उसका जो मन करता तब वो करता। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। पढ़ाई छोड़ गली के आवारा लड़कों के साथ रह वो गलत संगत में पड़ गया। रतन सिंह ये सब देख बहुत परेशान था। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था कि संजू को कैसे सही दिशा दिखाए। एक रात जब रतन सिंह सो रहा था तो उसने एक बुरा ख्वाब देखा, जिसमें पुलिस संजू को पकड़ के ले जा रही थी और उसकी माँ पीछे पीछे थी, जो मुझे घूरें चले जा रही थी। मानो मुझसे कह रही हो कि अब तो मेरी बात मान लो, तभी तुम्हारे सब कष्टों का निवारण होगा। ये सुनते ही रतन की आंख खुल गई। थोड़ी देर बाद रतन मंजू की तस्वीर के सामने खड़ा हो अपने आप पर शर्मिंदा होने लगा। तभी संजू खून में लथपथ उसके पास आता है और जमीन पर गिर जाता है। अगले ही पल रतन उसे उठा अस्पताल ले जाता है। भगवान मेरे किए की सजा मेरे बेटे को ना दे, ये मंजू की एकमात्र निशानी है। मेरी गलती मुझे याद आ गई है माँ, मैं आपका दोषी हूँ, बस मेरे बच्चे को ठीक कर दो। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और बोलते हैं कि भगवान का शुक्रिया करो कि अब वो ठीक है, नहीं तो इतनी तेज सिर पर वार होने से इंसान का बचना मुश्किल होता है। कुछ दिनों बाद जब संजू ठीक हो गया तो रतन सिंह उसके पास गए और बोले, बेटा क्या तुम मेरे साथ माता के दरबार चलोगे? पर क्यों पापा? सोच लो बेटा कि ये तुम्हारी माँ की आखिरी इच्छा थी और माँ का भी बुलावा आ गया है। संजू ने अपनी माँ की कभी कोई बात नहीं टाली थी, तो उसकी आखिरी इच्छा के लिए कैसे मना कराता। वहाँ जाकर दोनों ने माता के दर्शन किए और अपनी करनी पर शर्मिंदा हो माफी मांगी। काश मैं मंजू के रहते ही आपके पास आ गया होता, तो उसकी भी आखिरी इच्छा पूरी हो जाती और मुझे यूं शर्मिंदा ना होना पड़ता। माँ हमें माफ कर दो और अपनी कृपा दृष्टि मेरी अंजू के प्यारे संजू पर बनाए रखना। दोस्तों, अपनों की इच्छाओं, भावनाओं और उनकी आस्था का हमेशा मान रखना चाहिए। पोस्ट पसंद आए तो कृपया पेज को लाइक एवं फॉलो करें एवं कमेंट में अपना सुझाव व्यक्त करें।